एक ऐसा प्लान जो आपको वेल्थ, वेलनेस एंड प्रोटेक्शन तीनों एक साथ देता है और देता है कवर जो आप 100 साल तक ले सकते हैं। ये सब आपको मिलता है टाटा AIA के एक बेहतरीन नए प्लान में जो है परम रक्षक प्रो। प्रो एक प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस है, तो हम इस पे जाएंगे। यहाँ नीचे भी क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम सिलेक्ट करना है। एजुकेशन में आप पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, वोकेशनल, IT, 12th, 10th स्टैंडर्ड, इलिटरेट एंड अदर्स इसमें से चूज कर सकते हैं। तो हम फिलहाल 12th के साथ जाते हैं। एंड ऑक्यूपेशन सैलरीड है, एग्रीकल्चरल है, हाउसवाइफ है, रिटायर्ड, स्टूडेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और अदर्स। फिलहाल हम इस वीडियो के लिए सैलरीड सिलेक्ट करेंगे और इनकम सिलेक्ट करेंगे। लेट्स से 3 to 5 lakhs। तो हम 3 to 5 lakhs पे क्लिक करते हैं और आगे जाते हैं। सबसे पहला ही जो प्लान दिया है वो प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस प्लान दिया है, वो है परम रक्षक प्रो और ये एक नया प्लान है टाटा का। तो हम इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ इसके की फीचर्स दिए हैं तो वो जानेंगे। इसमें आपको मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स मिलते हैं और आपको होल लाइफ कवर भी मिलता है, उसका ऑप्शन है। और इसमें आप चूज कर सकते हैं 20 फंड्स हैं। अपनी रिस्क एपेटाइट के बेसिस पर आप जो मार्केट में पैसा लगेगा वो किन फंड्स में लगाना है। और इसमें आपको रिटर्न ऑफ 2 times मोर्टेलिटी चार्जेस, जो आप अपने चार्जेस पे कर रहे हैं कवर के लिए, वो आपको 2 times होकर वापस मिलते हैं। एंड रिटर्न ऑफ 2 times प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस, तो ये भी आपको 2 गुना होकर वापस मिलते हैं मैच्योरिटी पर। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ न्यू पार्शियल विड्रॉवल स्ट्रैटेजीज टू क्रिएट सेकेंड इनकम। इसमें आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं जिसमें आप अपना पैसा जो है फंड्स में 5 साल तक आपका लॉक्ड इन रहेगा। 5 साल के बाद आपको ऑप्शंस मिलते हैं कुछ, आप किस प्रकार से अपना पैसा धीरे धीरे आप एक सेकेंड इनकम की तरह उसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज रिटर्न ऑफ राइडर प्रीमियम एट मैच्योरिटी। तो जो भी आपकी राइडर्स के प्रीमियम है वो आपको मैच्योरिटी पे वापस मिल जाते हैं। नेक्स्ट, स्मार्ट लेडी बेनिफिट फॉर फीमेल कस्टमर्स। अगर फीमेल कस्टमर्स इस प्लान को लेते हैं तो उनको वो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। सेफगार्ड योर इन्वेस्टमेंट्स विद कवर कंटिन्यूएंस बूस्टर्स। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट्स जो है वो सेफगार्ड कर सकते हैं और कवर को कंटिन्यू कर सकते हैं बूस्टर्स के थ्रू। इस वीडियो में मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर करने वाली हूँ, तो प्लान को अच्छी तरह समझने के लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अब हम कैलकुलेट प्रीमियम पर जाते हैं। अब इसमें एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से लेकर 65 ईयर्स ऑफ एज तक है। इस वीडियो के लिए हम 40 ईयर्स ऑफ मेल चूज करते हैं और आगे जाते हैं। ये आपको मैं बताना चाहूंगी कि अगर कोई भी इंसान स्मोकिंग करता है तो उसे डिक्लेयर करना ही है, नहीं तो बाद में जाकर उसका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सो प्लीज बी ऑनेस्ट और अपना स्मोकिंग हैबिट अगर आप करते हैं तो उसे यस कीजिए। तो इस वीडियो के लिए हम नॉन स्मोकिंग चूज करते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ पर जो आपको लाइफ कवर मिलता है वो 50 lakhs का है एंड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लिमिटेड है, रेगुलर है। तो लिमिटेड हमेशा बेटर होता है, उसमें आप खुद चूज कर सकते हैं आप कितने साल पे करना चाहते हैं, तो वो आप लिमिटेड पे चूज करें। इसमें प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है वो 5 years से लेकर इट गोज अप टू 45 years। तो आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। आप चाहे तो 5 लें, 10 लें, 12 लें, 15 या पूरा अगर आप 45 लेते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो हम फिलहाल इस वीडियो के लिए 10 प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना होगा, यहाँ नीचे दिया है कि टू बी एलिजिबल फॉर दिस पॉलिसी एंड फॉर हैसल फ्री क्लेम्स लाइफ अश्योर्ड शुड हैव फाइल्ड एन ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न एंड एनुअल इनकम डिक्लेयर्ड इन द प्रपोजल फॉर्म शुड बी एज पर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ITR। तो ये पॉलिसी आप तभी ले सकते हैं अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं और जो एनुअल इनकम आप प्रपोजल फॉर्म में दिखाते हैं वो आपके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के इनकम टैक्स रिटर्न के साथ मैच होनी चाहिए। और पॉलिसी टर्म आपका ये 30 से शुरू होगा फॉर एज 40 years एंड इट गोज अप टू 60 years, क्योंकि ये होल लाइफ कवर है। तो पॉलिसी टर्म हम यहाँ पर 30 लेते हैं इनिशियली। और यहाँ पर आप देखिए एक सम एश्योर्ड मल्टीपल है, वो कैलकुलेट होकर आता है अपने आप, और वो पॉलिसी टर्म 30 के लिए सम एश्योर्ड मल्टीपल जो है वो 62 आया है। इसका मतलब है कि जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो उससे 62 को मल्टीप्लाई किया जाएगा और वो आपका कवर होगा। बट इसमें तो 50 lakhs ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो ये जो सम एश्योर्ड मल्टीपल 62 है वो कितने प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 lakhs बनेगा अप्रोक्सीमेटली, तो वो उस हिसाब से आपका प्रीमियम कैलकुलेट होगा। हम आगे जाके देखते हैं। अब यहाँ पर उससे पहले हम देखेंगे कि
50 लाख का लाइफ कवर मिल रहा है और नीचे लाइफ कवर डिटेल्स दिए हैं कि इस लाइफ कवर में आपको क्या मिलता है। तो हम उसे क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 चीजें हैं आपको जो मिल रही हैं, वो है पहला है स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्रो, उसका सम एश्योर्ड है 45 लाख, और सेकंड है टर्म बूस्टर। नाउ ये राइडर है और इसका सम एश्योर्ड है 5 लाख। तो ये दोनों का मिलाकर आपका जो लाइफ कवर बनता है वो है 50 लाख। टर्म बूस्टर जो है वो अगर मान लीजिए जो इंसान ये पॉलिसी लेता है कि कुछ अनफॉर्चुनेटली अगर उसको ये एक टर्मिनल इलनेस हो जाती है तो उसको ये जो है सम एश्योर्ड 5 लाख इमीडिएटली दे दिया जाएगा उसको और उसके परिवार को, ताकि वो अपनी हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं उनको उठा सके। तो ये इसलिए यहाँ पर 2 चीजें हैं वो हमें ध्यान देनी होगी, स्मार्ट संपूर्ण रक्षा प्रो 45 लाख एंड टर्म बूस्टर जो टर्मिनल इलनेस पर इमीडिएटली फैमिली को दे दिया जाता है, तो वो है 5 लाख। अब नेक्स्ट जो है एक्सीडेंटल डेथ, वो है 45 लाख का कवर एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का कवर भी 45 लाख है। अब इसमें मैं बताना चाहूंगी कि जो एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर्स हैं उसमें आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो डेफिनेटली आपको 45 लाख जो हैं वो आपके नॉमिनी को दे दिए जाएंगे, और सिमिलरली एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी भी अगर होती है विच मीन्स 2 पार्ट्स आपके जो भी हैं बॉडी के, इट कैन बी एनी 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अगर वो डिसेबल हो जाते हैं तो आपको ये 45 लाख का कवर मिल जाता है इमीडिएटली। और अगर ये दोनों चीजें आपकी ड्यू टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती हैं, विच मीन्स अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं और तब आपकी एक्सीडेंट से डेथ होती है तो आपका जो कवर है वो डबल हो जाता है। तो 45 लाख की जगह आपके नॉमिनी को 90 लाख मिलेगा। सिमिलरली डिसेबिलिटी भी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कारण होती है तो आपको ये कवर डबल होकर मिलता है, विच मीन्स इंस्टेड ऑफ 45 लाख आपका कवर अगेन 90 लाख का हो जाएगा। एंड अगर डेथ होती है तो आपको जो एक्सीडेंट के कारण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कारण तो 90 लाख तो मिलता ही है, साथ में जो आपका लाइफ कवर है 50 लाख का वो भी मिलता है। सो यहाँ पर आपको ये ट्रिपल कवर का बेनिफिट मिलता है। अब हम आगे जाते हैं। यहाँ पर आपको फंड्स दिए हैं, इन फंड्स में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अभी इस वीडियो के लिए जो भी दिया है उसके बेसिस पर आगे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 40 इयर्स मेल नॉन स्मोकर कंसिडर किया था, जिसका प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने 10 इयर्स लिया है, पॉलिसी टर्म हमने 30 इयर्स लिया है, एंड एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का राइडर उसका पीपीटी भी 10 इयर्स है एंड राइडर पॉलिसी टर्म भी 30 इयर्स है। यहाँ पर बेसिक सम एश्योर्ड जो है वो 50 लाख है और उसका प्रीमियम बनता है 77,540 एंड एक्सीडेंटल डेथ उसका 45 लाख है और उसका प्रीमियम बनता है 7,866। और इसमें राइडर में आपको टाटा एआई की तरफ से वाइटैलिटी डिस्काउंट मिलता है जो कि है 414। नेक्स्ट है एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर, वो भी 45 लाख का है और उसका प्रीमियम है 6,156 और इसमें भी टाटा एआईए वाइटैलिटी डिस्काउंट मिलता है 324 रुपीज का। जो टोटल आपका वाइटैलिटी डिस्काउंट बनता है वो है 1,289 एंड टोटल एनुअल प्रीमियम जो बनता है ये राइडर्स एंड बेसिक सम एश्योर्ड को मिलाकर वो बनता है 91,562। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रीमियम पर लगता है वो है 3,417। तो टोटल एनुअल प्रीमियम इंक्लूडिंग जीएसटी वो बन जाएगा 94,979। और पॉलिसी बेनिफिट, क्योंकि ये IRDAI का रूल है कि 4% और 8% से ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर जो पॉलिसी बेनिफिट्स दिखाए हैं वो एट 4% है एंड एट 8% है, तो वो नीचे दिए हुए हैं। और डेथ बेनिफिट जो है वो एट इंसेप्शन विल बी 50 लाख एंड मेच्योरिटी फंड वैल्यू 4% पर जो बनती है वो है 9,52,622 एंड एट 8% बनती है 26,23,392। बट ये क्योंकि ये यूलिप प्लान है, मार्केट लिंक्ड प्लान है, तो इसमें जो एज पर दी एक्सपीरियंस आप देखेंगे कि जब मार्केट में लंबे समय तक पैसा लगता है और वो भी इस प्रकार के फंड्स में जिनको 4 और 5 स्टार रेटिंग्स दी हुई हैं, जैसे कि टाटा के डिफरेंट फंड्स हैं, उनको सबको मॉर्निंग स्टार कंपनी ने 4 और 5 स्टार रेटिंग दी हुई है।
तो ये जो रेटिंग्स दी हुई हैं ये एक्चुअली एक बेंचमार्क के साथ कंपैरिजन होता है और उसके बेसिस पे ये रेटिंग्स दी जाती हैं। वो बेंचमार्क इंडाइसेस हो सकते हैं जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, सेंसेक्स है, निफ्टी है और इस तरह के अन्य बेंचमार्क भी हैं। और हर म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस एक निर्धारित बेंचमार्क से की जाती है। तो अगर आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न बेंचमार्क से अधिक है तो आपके फंड ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो उसके बेसिस पे ये जो कंपनी है मॉर्निंग स्टार वो डिफरेंट कंपनीज को रेटिंग्स देती है। तो टाटा के सारे म्यूचुअल फंड्स की जो रेटिंग्स हैं वो 4 और 5 स्टार हैं। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपको ज्यादा रिटर्न मिलने ही वाला है, जो कि 15-20% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो हम आगे फंड वैल्यू कैलकुलेटर पे जाते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया है मल्टी कैप फंड। अगर आप देखें तो फंड वैल्यू एट 4% और 8% तो हमने जो पहले देखी थी पीछे वही है। और फंड परफॉर्मेंस जो दी है CAGR का मतलब है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। तो एज ऑन 30 नवंबर 2023 ये दिया हुआ है 1 ईयर का, 3 इयर्स का और 5 इयर्स का। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये काफी हाई है। और नीचे दी है बेंचमार्क परफॉर्मेंस जो कि S&P BSE 200 बेंचमार्क है और उसमें भी 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर का दिया है। आप कंपेयर कर सकते हैं कि किस प्रकार टाटा के जो मल्टी कैप फंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। फर्स्ट ईयर में अगर आप देखें तो 25.12% है और बेंचमार्क की परफॉर्मेंस है उसके अगेंस्ट 14.49%, तो वो काफी कम है। इसी तरह 3 इयर्स की परफॉर्मेंस टाटा के फंड की मल्टी कैप फंड की है 32.29% और 3 इयर्स की बेंचमार्क की परफॉर्मेंस है 21.67%, तो वो भी टाटा की काफी हाई है। एंड 5 ईयर की है 23.9% ऑफ टाटा मल्टी कैप फंड और 5 साल की बेंचमार्क परफॉर्मेंस जो है वो है 13.21%। तो तीनों ही इयर्स में टाटा ने आउट परफॉर्म किया है। तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपका पैसा इन फंड्स में काफी अच्छे रिटर्न्स देगा। तो अब यहाँ पर देखिए चूज योरसेल्फ, इंसर्ट इलस्ट्रेटिव रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर जो दिया हुआ है रिटर्न वो है 23.56%। तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्टेड है। तो उसके बेसिस पे जो फंड वैल्यू आती है वो हो जाती है 10,84,48,784। तो ये बहुत ही बड़ा कॉर्पस है, बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो मान लीजिए कि अगर हमको लगता है कि 23.56% शायद ना मिले तो हम उसको अपने हिसाब से कम करके चेक कर सकते हैं। हम यहाँ 16% करते हैं तो 16% पे आपका बनता है 1,98,42,157। और अगर इसको 20% हम करते हैं तो देखिए किस प्रकार ये ऑलमोस्ट 5 करोड़ बन जाता है। तो लॉन्ग पीरियड के दौरान आपको 15 से 20% ये फंड्स में टाटा के मिल सकता है। तो चलिए अभी पीछे जाकर हम दूसरी ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें, अभी हम पीछे जा रहे हैं तो देखिए प्रीमियम अमाउंट जो हमने पहले देखा था वो कितना है। टोटल एनुअल प्रीमियम बनता है 94,979 विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 95,000। तो अब अगर हम देखेंगे कि इसका जो है प्रीमियम अमाउंट हम किस प्रकार थोड़ा अगर पॉसिबल है तो कम कर सकते हैं। पीछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमने लिया था प्रीमियम पेमेंट टर्म 10 इयर्स लिया था, पॉलिसी टर्म 30 इयर्स लिया था एंड सम अश्योर्ड मल्टीपल हमारा बना था 62। समझिए हम ये प्रीमियम पेमेंट टर्म हम 10 ही रखना चाहते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान चाहता है कि हम लंबे समय तक पता नहीं पे कर पाए कि नहीं, तो 10 इयर्स तक ओके देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम पे कर सकते हैं। तो हम पॉलिसी टर्म को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। यहाँ 30 से शुरू होता है तो हम इसको 40 पे करते हैं। तो अगर पॉलिसी टर्म 40 हम लेते हैं और 40 इयर्स मेल के लिए हमने लिया है विच मीन्स 80 इयर्स तक वो कवर्ड रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो सम एश्योर्ड मल्टीपल है वो चेंज हो गया। पहले 62 था, एट पॉलिसी टर्म 30 इट वाज 62 और ये अगर हम चेंज करते हैं 40 करते हैं तो यहाँ सम एश्योर्ड मल्टीपल आपका चेंज होकर 77 बन जाता है विच मीन्स आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली कम होने वाला है। वो हम आगे जाके देखते हैं कैसे। ये चीजें आपकी सेम है तो हम आगे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो जो आपका टोटल बेसिक सम एश्योर्ड प्रीमियम बनता है वो है 64,058 एंड टोटल एनुअल प्रीमियम आपका 81,111 बना है। ये इसलिए कम हुआ है क्योंकि जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड का जो मल्टीपल है वो 77 है।
तो जो प्रीमियम निकल कर आता है उस बेसिस पे वो कम हो जाता है। जैसे ही आपका मल्टीपल बढ़ता है सम एश्योर्ड का, आपका प्रीमियम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो दैट इज द बेनिफिट अगर आप पॉलिसी टर्म अपनी बढ़ाते हैं, एंड स्पेशली एट 40। ये जो बेनिफिट है आपको ज्यादा 40 ईयर्स के पॉलिसी टर्म पर मिलता है। तो मान लीजिए अगर हम ये 40 ईयर्स पॉलिसी टर्म को और बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं क्या फर्क आता है। पीछे जाते हैं तो ये पॉलिसी टर्म को मान लीजिए अब हम 45 करते हैं, तो इसका सम एश्योर्ड मल्टीपल देखिए कम हो गया, तो विच ऑटोमेटिकली मीन्स कि अब आपको प्रीमियम ज्यादा देना होगा। और अगर इसको और ज्यादा बढ़ाते हैं 50 करते हैं तो भी आपका सम एश्योर्ड मल्टीपल 66 ही है। तो बेस्ट जो आपका सम एश्योर्ड मल्टीपल निकल कर आता है वो आता है 40 ईयर्स पर, विच इज 77। और यहाँ आपको एक और पॉसिबिलिटी है कि सम एश्योर्ड मल्टीपल आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको और प्रीमियम कम देना है तो आप ये सम एश्योर्ड मल्टीपल जो 77 दिया है इसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको हटा दीजिए और मान लीजिए हमने यहाँ पर 100 कर दिया, तो नेचुरली अगर आपका सम एश्योर्ड मल्टीपल ज्यादा होगा तो आपकी 50 लाख कवर के लिए आपको प्रीमियम कम देना होगा। तो हम आगे जाके देखते हैं। यहाँ देखिए बेसिक सम एश्योर्ड का जो प्रीमियम है वो बन गया है 50,616, और टोटल प्रीमियम, क्योंकि यहाँ एक्सीडेंटल डेथ और एक्सीडेंटल टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है। इट इज बेस्ड ऑन द एज, सिंस एज हैज नॉट चेंज्ड, तो ये जो है वो मोर और लेस सेम रहता है। बाकी जो बेसिक सम एश्योर्ड का प्रीमियम है वो कम ज्यादा हो रहा है बेस्ड ऑन द पॉलिसी टर्म एंड बेस्ड ऑन द सम एश्योर्ड मल्टीपल। जो टोटल एनुअल प्रीमियम विद जीएसटी बन रहा है वो है 67,669। तो आप देख सकते हैं कि सम एश्योर्ड मल्टीपल बढ़ाने से प्रीमियम कम हो जाता है। सो बेस्ड ऑन योर नीड, आपकी जो रिक्वायरमेंट है एनुअल प्रीमियम आप कितना दे सकते हैं उसके बेसिस पे अपना सम एश्योर्ड का मल्टीपल बढ़ाते हैं या पॉलिसी टर्म ज्यादा लेते हैं तो आपका प्रीमियम कम हो सकता है। और फंड वैल्यू भी ऑब्वियसली जो आप प्रीमियम पे करेंगे उसके बेसिस पे ही फंड वैल्यू भी निकलती है। अगर आपका प्रीमियम कम है तो फंड वैल्यू नेचुरली आपकी थोड़ी कम होगी, प्रीमियम ज्यादा है हर साल तो आपकी फंड वैल्यू भी ज्यादा निकलेगी। तो इसमें हम चेक करते हैं, अभी 67,669 के प्रीमियम में, एनुअल प्रीमियम में फंड वैल्यू हम अगर चेक करें तो देखते हैं सेम अगर हम परसेंटेज कंसिडर कर रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा निकल रही है, क्योंकि हमने 40 ईयर का पॉलिसी टर्म लिया है विच इटसेल्फ इज द बेस्ट पॉलिसी टर्म। और साथ में जो 23.56% के साथ जो वैल्यू निकलती है वो है 43,75,86,771। लेकिन मान लीजिए हम सोचते हैं कि शायद इतना न मिले तो हम इसको 16% करते हैं, तो ये बन जाता है 4,15,33,634। तो इट इज जस्ट टू गुड। अब हम इसी प्लान को एक यंगर एज के लिए समझेंगे और इसमें हम होल लाइफ कवर भी लेंगे। तो चलिए पीछे जाते हैं। अब यहाँ पर हम एज को 30 लेंगे, फीमेल नॉन स्मोकर, और हम आगे जाते हैं। यहाँ पर प्रीमियम पेमेंट टर्म हम मिनिमम अगर रखते हैं और पॉलिसी टर्म भी मिनिमम रखते हैं तो आप देख सकते हैं एक सम एश्योर्ड मल्टीपल जो है वो 95 आता है। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म को अगर हम चेंज करते हैं 5 से 10 करते हैं तो देखिए सम एश्योर्ड मल्टीपल चेंज हो गया है, वो है अब 132। तो दैट मीन्स प्रीमियम पेमेंट टर्म से भी सम एश्योर्ड मल्टीपल चेंज होता है और पॉलिसी टर्म से भी। तो पॉलिसी टर्म अब 30 इयर्स की जगह अब हम होल लाइफ लेने वाले हैं, तो यहाँ अब 70 इयर्स हो जाएगा, बिकॉज हमने 30 इयर्स फीमेल नॉन स्मोकर लिया है। फॉर अ पर्सन ऑफ 30 इयर्स एज तो उसके लिए होल लाइफ कवर 70 इयर्स का बनता है। अब हम आगे जाते हैं। सम एश्योर्ड मल्टीपल यहाँ पर 118 आया है, तो अब आगे जाते हैं। यहाँ पर ये चीजें सेम है, लाइफ कवर 50 लाख, एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी का 45 लाख ईच का कवर है। आगे जाते हैं। यहाँ पर 30 इयर्स फीमेल नॉन स्मोकर हमने लिया है, पीपीटी 10 इयर्स है, पॉलिसी टर्म 70 इयर्स है, एंड एक्सीडेंटल डेथ एंड एक्सीडेंटल टोटल एंड परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर का भी पीपीटी 10 इयर्स है, एंड राइडर पॉलिसी टर्म 55 इयर्स है। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो राइडर्स हैं उनकी जो मेच्योरिटी एज है वो 85 इयर्स तक ही है। सो फॉर अ फीमेल 30 इयर्स ये मैक्सिमम आपको 55 इयर्स ऑफ एज तक मिलेंगे।
वेराज जो बेसिक सम एश्योर्ड है वो पूरा आपका होल लाइफ कवर है टिल 100 ईयर्स ऑफ एज, तो वो 70 ईयर्स का है। बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पर 50 lakhs है एंड प्रीमियम उसका है 42,011 एंड एक्सीडेंटल डेथ का प्रीमियम है 9,491 और इसमें वाइटैलिटी डिस्काउंट बनता है 500। एक्सीडेंटल एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी का अमाउंट है 6,712 एंड वाइटैलिटी डिस्काउंट इज 353। The total vitality discount is 1,283 and total annual premium is 58,213 and GST जो बनता है that is 3,613. So total annual premium including GST is 61,826. तो 10 सालों के लिए आप 6 लाख से ऊपर पे कर रहे हैं थोड़ा सा, और उसका जो आपको बेनिफिट मिलता है वो 4% और 8% पे तो यहाँ दिया ही है। 8% पे 1,79,84,687 है, बट वी ऑल नो कि हमें ये ज्यादा मिल सकता है, तो फंड वैल्यू कैलकुलेटर पे क्लिक करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो एक्चुअली ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज 23.56%, अगर हम उसकी वैल्यू देखें फंड वैल्यू बेस्ड ऑन दिस परसेंटेज, तो ये ऐसा अमाउंट है जो पढ़ पाना भी मुश्किल है, बट लेट अस ट्राई। यहाँ पर 88 तक तो 88 lakhs है, उसके पहले जो भी अमाउंट है दैट इज ऑल इन करोर्स, तो वो बनता है 15,373 crores 88,12,937। अ माइंड बॉगलिंग अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट जो शायद हम सपने में भी नहीं सोच सकते। तो चलिए मान लीजिए अगर ये नहीं भी मिलता और हम इसको एक कंजर्वेटिव फिगर चूज करके 16% करते हैं, तो कितना बनता है? तो भी इट इज 224 crores 44,03,775। उफ, इतना बड़ा अमाउंट। तो आपको या आपके परिवार को कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ये प्लान लीजिए। अपनी रिटायरमेंट का ध्यान कर सकते हैं आप इसमें, अपने बच्चों का ध्यान कर सकते हैं, उनके लिए एक लेगेसी छोड़कर जा सकते हैं, उनके लिए इतना बड़ा आप अमाउंट छोड़कर जा सकते हैं कि वो आगे, जैसे कहा जाता है ना कि 7 पुश्तें भी खाती रहें तो भी कम नहीं होगा। तो दिस काइंड ऑफ एन अमाउंट यू गेट विद दिस प्लान। ऐसा अमाउंट शायद ही आपको कहीं और किसी प्लान में मिलेगा। तो आज ही कॉल करें। मैं